अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब 108 घंटे से भी कम का समय बचा है और जीएनटी पर इसकी महाकवरेज लगातार जारी है। सोमवार यानी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चल रहे अनुष्ठान का आज तीसरा दिन हो चला है। एक दिन पहले भगवान रामलला की प्रतिमा का मंदिर में प्रवेश हो चुका है, यानी श्री राम मंदिर में पधार चुके हैं और आज से सारे अनुष्ठान मंदिर में ही होंगे। इस बीच हर एक राम भक्त राम भक्ति में सराबोर है। अयोध्या के सूर्य कुंड पे लेजर शो हुआ, जिसमें श्री राम के जीवन की झलकियां राम भक्तों ने देखी। हर तरफ राम धुन और राम नाम का संकीर्तन है, मतलब अवध की पूरी फिजा राममय हो चली है। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी अब नजदीक आ गई है। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस सिलसिले में रामनगरी में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और इस कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज कई विशेष विधि विधान का पालन होगा। इनमें शामिल हैं तीर्थ पूजन, जल कलश यात्रा और नवनिर्मित प्रतिमा के अधिवास की प्रक्रिया। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आज किस तरह विधि विधान का पालन किया जाएगा और इनका क्या महत्व है। आज पुरोहित भगवान गणेश और वरुण देवता की पूजा करेंगे और फिर सरयू तट पर तीर्थ देवता की पूजा होगी। उसके बाद कलश में जल भरकर कलश यात्रा प्रारंभ होगी। विधान के अनुसार इस दौरान सामवेद की ऋचाओं का गायन होगा। सामवेद के गायन से पूरी अयोध्या गूंजेगी और कलश यात्रा मंडप तक आएगी। फिर प्रमुख मंडप में कलश की स्थापना की जाएगी। इसके बाद प्रतिमा का जलाधिवास और गंधाधिवास कराया जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। अधिवास का अर्थ है निवास। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा को अलग अलग सामग्रियों में रखा जाता है। इसके अंतर्गत आज प्रतिमा का जलाधिवास होगा, यानी रामलला की प्रतिमा को जल से भरे पात्र में शयन कराया जाएगा। इसके बाद प्रतिमा का गंधाधिवास होगा, यानी उस पर सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाया जाएगा। भगवान को अन्न में जब रखा जाएगा पूरा, तो उसे अन्नाधिवास कहा जाएगा। जब पूरा जल में रखा जाएगा तो जलाधिवास। अधिवास माने उसमें रहना ही है। तो जल में रहने को जलाधिवास, अन्न में रहने को अन्नाधिवास, पुष्प में रहने को पुष्पाधिवास और घृत में रहने को घृताधिवास, और जब भगवान थक करके विश्राम करेंगे तो सैया में रहेंगे तो सैयाधिवास। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये प्रक्रिया 21 जनवरी तक चलेगी। अनुष्ठान के चौथे दिन यानी कल 19 जनवरी को प्रातः प्रतिमा का औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास कराया जाएगा। कल शाम को ही प्रतिमा का धान्याधिवास होगा, यानी प्रतिमा को अनाज में रखा जाएगा। 20 जनवरी को प्रातः प्रतिमा का शर्कराधिवास और फलाधिवास होगा, जबकि इसी दिन शाम को प्रतिमा का पुष्पाधिवास कराया जाएगा और फिर 21 जनवरी को प्रातः मध्याधिवास और 21 जनवरी को सायंकाल में शय्याधिवास की प्रक्रिया होगी। ये भी शास्त्रीय मर्यादाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त विधियों का पालन हो, ये पूर्णतः सबका पूरा प्रयास है। और देश के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं इस कार्य में लगे हैं, तो हम सबका विश्वास है कि सारी विधियां जैसी शास्त्रों में कही गई वैसी हो रही हैं। सारे विधि विधान के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और प्रतिमा की आंख से पट्टी हटाई जाएगी। तब देश दुनिया के भक्तों और श्रद्धालुओं को रामलला के मनमोहक सलोने स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। अयोध्या में बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।